जब ये सीज़ फायर हुआ था तो उस वक्त मोदी की स्टेटमेंट शायद आपने सुनी होगी, उसने कह दिया था कि ये सीज़ फायर नहीं है, ये ऑपरेशन सिंदूर में हम पॉज किया है, हमने वक्फा लिया है। उसमें एक वक्फा आया है और वक्फे का मतलब ये है कि उसने दोबारा शुरू होना ही होना है। अब इसकी मुख्तलिफ तशरीहात लोगों ने की हैं और जो तज्ज़िया कर रहे थे उनका ख्याल ये था कि मोदी असल में जो ये पहले भी उसने शुरू की थी तो वो बुनियादी वजह यह थी कि उसका पॉलिटिकल गेन चाह रहे थे कि एक दोबारा से ज़ाहिर है जब जंग होती है तो मुल्क के अंदर पैट्रियटिज़म या हुब्बुल वतनी के जज्बात जो है ना वो बढ़ जाते हैं। तो हुब्बुल वतनी का फ़ायदा हमेशा राइजुल वक्त हुकूमत को होता है। तो वो चीज़ें तो हो नहीं सकी थी। अब उस वक्त कंटिन्यू करने का मतलब ये है कि आप ज़्यादा जो है उसमें चले जाएंगे और आप अगर वक्फ़ा लेते हैं कुछ अरसे बाद आप देखते हैं कि अगर तो आप हालात को संभाल सकते हैं, पॉलिटिकल जो सिचुएशन है उसको संभाल लेते हैं मुल्क के अंदर, तो वेल एंड गुड, फिर वो चलती रहेगी लवील। और अगर ना हुआ तो आपको जब दिल करे आप दोबारा कर रहेंगे। और अब कुछ ऐसी मतलब रिपोर्ट्स जो हैं जो ओपन सोर्स इंटेलिजेंस है उसकी ज़रिए से आ रही हैं कि मोदी साहब जो है वो दोबारा तैयारी कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि इसी 2025 के अंदर ही कोई दोबारा भी इम्कान हो सकता है। और कुछ चीज़ें हमें नज़र आ रही हैं पाकिस्तान के अंदर भी। हमने देखा कि पाकिस्तान ने भी तेज़ी के साथ कुछ जो प्रोक्योरमेंट्स असले की हैं वो चाइना के साथ एग्रीमेंट इनके हो रहे हैं, कुछ मज़ीद जो है ना चीज़ें हैं अपस्केल हुई हैं। अभी लेटेस्ट डेवलपमेंट आज से 2-3 दिन पहले की ये है कि चाइना ने लद्दाख में अपना एयर डिफेंस सिस्टम जो है इंस्टॉल किया है। तो उसकी सैटेलाइट इमेजेस भी आई हैं और उसके ऊपर बड़ी डिबेट चल रही है कि एयर डिफेंस सिस्टम तो होते हैं बुनियादी तौर पे आपकी जो तनसीबात होती हैं तनसीबात को बचाने उनको बचाने के लिए, बड़े शहरों को बचाने के लिए, उसके लिए होते हैं। तो आप एक बॉर्डर के दूर दराज इलाके में जो बिल्कुल बेआब हो गया भी है और वहाँ पे कोई आबादी ही नहीं है तो वहाँ जाके इंस्टॉल करते हैं। तो इसका मतलब ये है कि वो किसी दूसरी जो है ना उसकी इम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। और उसकी इम्प्लिकेशंस क्या हो सकती हैं कि वहाँ पे जो इंडिया का फ्रंट लाइन का एक जो है एयर बेस है जिसे दौलत बेग ओल्डी कहा जाता है, ये जो अक्साई चिन है और उसके बिल्कुल बॉर्डर के ऊपर आता है और इसकी जो खुंजराब पास है इससे कोई 26 किलोमीटर का इसका डिस्टेंस बनता है। तो ये यहाँ से यही बेस जो है ना वो सियाचिन की सप्लाई रूट भी है। तो ये अभी तक तो ये समझा जा रहा है कि ये शायद उसको टारगेट करने के लिए कि जब ईरान अपना चाइन जब चाहेगा तो इस जो एरिया है इसको और दूसरा उसके नज़दीक तरीन जो लेक का एयरबेस है इंडिया का, इन दोनों को वो जब चाहेगा तो वहाँ पे उसको नो फ्लाई जोन बना सकता है। वहाँ से उड़ने वाले या वहाँ आने वाले तैयारों को बिल्कुल जो है ना उनकी आमदोरफ्त को बंद कर सकता है। और इसका असर जो है वो फिर दूसरी तरफ जो है ना वो सियाचिन ग्लेशियर है और उसके साथ स्कर्दू और ये सारे इलाके जो है ना जो कि ये वहाँ से कंट्रोल होते हैं जो है पाकिस्तान के अंदर। तो ये उसकी एक इम्प्लिकेशन जो है ना वहाँ पे आ रही है। इसी रूट से तो जो नया जो सी पैक का रूट बन रहा है जो स्कर्दू और वाया आज़ाद कश्मीर नहीं, आज़ाद कश्मीर वाला तो दूर है, वो तो आगे से KK2 वो तो आगे से है, वो उसके ऊपर नहीं है। ये बेसिकली जो खंजराब चाइना से जो है ना, खंजराब तो बॉर्डर है ना आपका और चीन का वो उस जगह की बात करेंगे। ये तो पीछे है, वो तो तकरीबन 150 किलोमीटर आगे आके फिर जो है ना वो डाइवर्ट होती है। वो उसका तो वो नहीं है, वो तो इस तरफ होगा। अगर उसका होता है ना तो जो नीलम वैली है बेसिकली कुपवाड़ा ज़िला जो है मकबूजा कश्मीर का, वहाँ पे इंडिया जो है ना उसको वो कर सकता है। लेकिन ये वाला जो है ये बेसिकली चाइना और उसका जो रूट है इसके लिए इन्होंने बनाया था। कुछ बयानात ऐसे थे इस जंग के दौरान भी, इंडिया के कुछ ऐसे जो लोग थे जो मोदी के हमायती थे, तो उन्होंने तो खुल के बात की थी कि हमने ये जो हमारा गिलगित तक का सारा कश्मीर का इलाका है तो हम इसको हासिल करेंगे। जैसे उन्होंने इस्लामाबाद फ़तह किया, लाहौर फ़तह किया और इस तरह के नारे भी लगा रहे तो हम दाखिल हो चुके हैं। वो अब अल्टरनेट सी तो देखें ये स्ट्रेटेजिक एरिया जो है पाकिस्तान की तो चले ज़रूरत है ही है, चीन के लिए बड़ा है, उसके ऊपर इम्पॉर्टेंट है कि चीन इसके ऊपर उसकी हिफाजत करना या इसको प्रोटेक्ट करना। सी पैक के लिए तो ज़रूरी है कि इस सारे इलाके को प्रोटेक्शन इस सारे इलाके को नहीं देखें। बस मसला ये है कि
जो सिग्निफिकेंस है, चाइना ने क्यों बनाया है ये सी पैक जो है, ये तो बेसिकली जो उसको है कि जो अब नए मलक्का जो है अपना मलेशिया और सिंगापुर के दरमियान से जो एक तंग सा रास्ता है 32 किलोमीटर जिसकी चौड़ाई है, और जिसके बिल्कुल सामने इंडियन जो है निकोल लैंड जो है, आई बार्स जो है वो जजीरे हैं जिसके ऊपर एक बड़ा मिलिट्री बेस इंडिया ने बनाया था, और उसको बेसिकली चोक पॉइंट चाइना के लिए वो बनाना चाह रहे थे। अमेरिका की भी इंस्टॉलमेंट, अमेरिका की जो है ना सिंगापुर में इंस्टॉलेशन हैं, तो वो उसका ये था कि जब वो चाहें चाइना को वहाँ पर रोक सकते हैं। तो उसके को जो है ना उस ब्लॉकेट को ख़त्म करने के लिए ये जो है ना सी पैक रूट उन्होंने बनाया कि लैंड से आ जाए और गवादर और जो कराची की बंदरगाहें हैं इनसे आप बराह रास्त मुंसलिक हो जाते हैं, और यहाँ से फिर आप जो है वो बहरा अरब में भी और खलीज फारस में भी और फिर आगे बहरा हिंद में भी हर तरफ जो है ना आप यहाँ से मूवमेंट कर सकते हैं। तो आपको वो ब्लॉकेट जो वहाँ पे मुमकिन तौर पे हो सकती थी, आपने उसको अवॉइड करने के लिए ये बनाया। तो इसको फिर ब्लॉक करने के लिए इंडिया ने एक नई चाल चली। पहले तो वो जो है जिसको श्योक दौलत बेग गोल्डी रोड बनाया था इंडिया ने, उसको एक ज़मीनी रास्ते से कनेक्ट किया था कि वहाँ पे वो नज़दीक में पहुँच जाए और वहाँ पे हो जाए। तो आपको याद हो अगर कि गालवान वैली में जो जंग हुई थी उसके बाद से चाइना ने आगे आके उसको इस तरीके से पोजीशन किया कि अब वो जो सड़क है पूरी की पूरी वो चाइना में चली गई है। नहीं, चाइना के अंदर तो नहीं गई है, अभी भी दरिया के उस पार है, लेकिन ये है कि आपकी रेंज में आ गई है। उसमें से बंद कर सकते हैं, आप जब चाहें उसको बंद कर सकते हैं, वो आप उसमें सप्लाई नहीं हो सकती। और फिर उसके बाद अगर वो बंद हो जाती है तो दूसरा आपके पास अल्टरनेटिव यही है कि आप एयर जो है ना रूट इस्तेमाल करें। तो एयर रूट के लिए अब ये हो रहा है। तो ये वाली जो डेवलपमेंट्स हैं ये बता रही हैं कि कुछ ऐसी जो है ना ख़ित्ते में कुछ ऐसी चीज़ें हो रही हैं कि जिनसे कोई ऐसा शायबा है कि चीज़ें बदलने वाली हैं या बदलने के इम्कानात हैं, जिसके लिए ये सारी तैयारियां की जा रही हैं।